साल 2019 दो चीज की चर्चा थी। एक थी टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें और दूसरे थे इसे बनाने वाले एलन मस्क। लेकिन तभी एक रिसर्च सामने आती है जिसने इन दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। रिसर्च में बताया गया कि एलन मस्क जो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने के पीछे आरामदायक यात्रा का दावा कर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत इन सेल्फ ड्राइविंग कारों में बैठकर इंसान और ज्यादा घबरा जाता है। पूरी यात्रा के दौरान वो आराम में नहीं बल्कि विचलित रहता है। जैसे ये रिसर्च आउट होती है, टेस्ला की आलोचना तो होने लगती है, साथ ही साथ इस रिसर्च की भी आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे हाथों हाथ खारिज कर दिया, लेकिन गूगल में काम कर चुका और MIT का ये रिसर्चर एलन मस्क का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो चुका था। एलन मस्क ने इस रिसर्च पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कुछ दिनों बाद मस्क इस लड़के के सामने बैठे हुए थे, उसके स्टूडियो में, जहां ये लड़का अपने YouTube चैनल के लिए पॉडकास्ट शो रिकॉर्ड कर रहा था। हम बात कर रहे हैं लेक्स फ्रिडमैन की, जो अपने 3-3 घंटे लंबे पॉडकास्ट के लिए मशहूर हैं, जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 घंटा लंबा पॉडकास्ट किया है। इस पॉडकास्ट में मोदी को उन सभी मुद्दों पर बिल्कुल सहज होकर बात करते देखा जा सकता है जो काफी असहज करने वाले होते हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार PM मोदी को इतना सहज कर देने वाला ये शख्स कौन है। कैसे गूगल में काम करने वाला ये शख्स पॉडकास्टर बन गया और AI की दुनिया छोड़कर पॉलिटिकल इंटरव्यूज करने लगा। क्यों इस पर प्रोपेगेंडा चलाने और रूस का करीबी होने का आरोप लगता है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। ताजिकिस्तान ये वो देश है जहां लेक्स फ्रिडमैन का जन्म हुआ था। उसके जन्म के वक्त तजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। लेक्स के पिता अलेक्जेंडर फ्रिडमैन सोवियत संघ के मशहूर प्लाज्मा विज्ञानी थे। लेक्स जब 11 साल के थे तब उनके पिता अलेक्जेंडर तजाकिस्तान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए और यहाँ की डेक्स्ट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। लेक्स ने भी स्कूलिंग पूरी की और पिता की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। घर पर पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। लेक्स पहले कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करते हैं और फिर डायरेक्टरेट की डिग्री लेते हैं। लेक्स का रुझान हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर था और वो अपने हुनर में माहिर थे। साल 2014 में उन्हें गूगल से नौकरी ऑफर होती है। उन्हें मशीन लर्निंग रिसर्च डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाती है। कई सालों तक लेक्स ने गूगल के साथ काम किया, लेकिन नौकरी छोड़कर वापस पढ़ने पढ़ाने वाले काम में लौट गए। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेक्स ने यहाँ रिसर्चर की नौकरी पकड़ ली। इसी दौरान ही उन्होंने 2019 में टेस्ला की सेमी ऑटोमेटिक कारों पर रिसर्च किया था। यह रिसर्च बिजनेस इनसाइडर में छपा था। लेक्स के रिसर्च के मुताबिक टेस्ला की सेमी ऑटोमेटिक कारों की सेल्फ ड्राइविंग फंक्शन के ऑन होने से इंसान के लिए राइड आरामदायक ना होकर विचलित करने वाली बन जाती है। इस रिसर्च की खूब आलोचना हुई। कहा गया कि लेक्स का सैंपल साइज काफी छोटा था। ये भी सवाल उठाए गए कि अगर रिसर्च इतना सटीक और अच्छा है तो क्यों इसे किसी बड़े रिलायबल रिसर्च मैगजीन ने नहीं उठाया। हालांकि आलोचनाओं के बावजूद लेक्स के इस रिसर्च ने एलन मस्क का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एलन मस्क ने इस रिसर्च पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, टेक्नोलॉजी और बेहतर बनाएंगे। इतना ही नहीं, एलन मस्क कुछ दिनों बाद लेक्स के पॉडकास्ट शो में भी शामिल हुए। लेक्स ने साल 2018 में अपने पॉडकास्ट शो की शुरुआत की थी, जो शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर बेस्ड था, लेकिन एलन मस्क के साथ किए पॉडकास्ट में उन्हें मशहूर कर दिया, जिसके बाद पॉपुलर पर्सनैलिटी उनके शो में आने लगे। आज लेक्स के शो में हर तरह के गेस्ट आते हैं, एलन मस्क से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक, जो रोगन से मिस्टर बीस्ट तक, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। लेक्स के लिए पॉलिटिकल इंटरव्यूज और उनके गेस्ट की चयन की काफी आलोचना होती है। क्रिटिक कहते हैं कि लेक्स कठिन सवाल नहीं पूछते, काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछते। उनके बयान भी कई बार विवादों में रहते हैं। इंटरव्यू के अपने तरीके को लेकर एक बार लेक्स ने कहा था कि अगर आप 1941 में हिटलर का इंटरव्यू लेते तो क्या आप उनसे सहानुभूति रखते या फिर उनसे कड़े सवाल पूछते। ज्यादातर पत्रकार कड़े सवाल करते, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको उससे सहानुभूति रखनी होगी, ऐसा लेक्स का मानना है।
लेक्स खुद को न्यूट्रल बताते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के बारे में पहले से कोई विचार बनाकर नहीं रखता। लेक्स कहते हैं कि वो हर पक्ष की बातें सुनने को तैयार रहते हैं और शायद इसीलिए लेक्स ने अपने शो में कई बार ऐसे लोगों को बुलाया है जिनका स्टैंड काफी कंट्रोवर्शियल रह चुका है। एलन मस्क का उदाहरण हम पहले ही दे चुके हैं। इसके अलावा जॉर्डन पीटरसन, इंटरनेट पर फेमस हुआ यह शख्स जेंडर से लेकर पॉलिटिक्स तक हर मुद्दे पर विवादित बयान देता रहता है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस से लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक लेक्स के पॉडकास्ट में आ चुके हैं। इन तमाम नामों के चलते लेक्स का पॉडकास्ट दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने और देखे जाने वाले पॉडकास्ट में से एक है, वो भी महज कुछ ही सालों के अंदर। लेकिन इंटरव्यू की इस नई विधा में कुछ दिक्कतें भी खड़ी की गई हैं। लेक्स की निष्पक्षता पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। द अटलांटिक के एक आर्टिकल में जर्नलिस्ट हेलेन लुइस लिखती है कि लेक्स कई बार अपने दोस्तों के साथ पॉडकास्ट करते हैं, जैसे इवांका ट्रंप और जेरेड कुशनर के साथ। ये गेस्ट शो में झूठे दावे करते हैं जिन्हें लेक्स कभी चुनौती नहीं देते। ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर एलन हुएट ने साल 2024 में लिखा था कि टेक सीईओ पारंपरिक पत्रकारों के मुकाबले लेक्स के पॉडकास्ट को ज्यादा सहज पाते हैं, क्योंकि लेक्स जर्नलिस्ट की तरह कठिन या विवादित सवाल नहीं पूछते। लेक्स वैसे तो खुद को न्यूट्रल बताते हैं, लेकिन उनके ऊपर आए दिन पक्षपात के आरोप लगते हैं। बढ़िया उदाहरण है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू का पॉडकास्ट। आलोचकों का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पॉडकास्ट में ऐसे कई सारे दावे किए जो झूठे थे। एक आलोचक ने रेडिट पर लिखा कि पॉडकास्ट में 70 मिनट तक नेतन्याहू ने विश्व में शांति फैलाने के दावे और अपने प्रयास गिनाए, लेकिन लेक्स ने एक बार भी उन्हें रोककर फिलिस्तीन में मारे गए लोगों पर सवाल नहीं किया। जबकि जेलेंस्की के साथ इंटरव्यू में लेक्स फ्रीडमैन का रवैया अलग रहा। आलोचकों का कहना था कि इस इंटरव्यू में लेक्स ने उन सभी मुद्दों को उठाया जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा की तरह करता रहा है, जैसे यूक्रेन के अंदर बंदूकों की अवैध बिक्री कर भ्रष्टाचार करना। लेक्स का सबसे विवादित सवाल शांति समझौते का रहा। लेक्स ने ज़ेलेंस्की से शांति समझौता करने को लेकर सवाल किया, जिसे ज़ेलेंस्की ने कड़े शब्दों में ठुकरा दिया। कहा, आक्रमणकारियों के साथ समझौता संभव नहीं है। 2024 में द बॉस्टन ग्लोबल को दिए एक इंटरव्यू में लेक्स ने एंड्रू टेट के साथ पॉडकास्ट करने की इच्छा जताई थी। एंड्रू टेट आए दिन महिलाओं को लेकर भद्दी टिप्पणियां करते हैं। उनके ऊपर रोमानिया में रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस चल रहे हैं। लेक्स के शो का एक बड़ा फैन बेस है। MIT में उनके साथ रिसर्चर रहे फिजिसिस्ट फ्रैंक विल्चर का मानना है कि लेक्स का बौद्धिक स्तर दूसरे साइंस जर्नलिस्ट से कहीं ज्यादा अच्छा है। MIT के एक और प्रोफेसर मोनालिस कैलिस का मानना है कि फ्रीडमैन एक अच्छे श्रोता हैं। उनका उद्देश्य सुनना भर है, न कि किसी एजेंडे को आगे बढ़ाना। ये सच है कि लेक्स का शो आज दुनिया के सबसे पॉपुलर पॉडकास्ट शो में से एक बन चुका है। इनके फॉलोअर्स का मानना है कि लेक्स यहाँ साइंस से लेकर सोसाइटी और पॉलिटिक्स के जैसे मुद्दों पर बिल्कुल निष्पक्षता से चर्चा करते हैं। लेकिन आलोचकों का मानना है कि लेक्स अपने प्लेटफॉर्म के जरिए विवादास्पद लोगों को और उनकी सोच को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वो भी बिना चुनौती दिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।